डिस्कस करते हैं सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। दरअसल टैक्स जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास ये जैसे गुड्स पर टैक्स लगता है, सर्विसेज पर टैक्स लगता है, यानी सेल टैक्स कहते हैं इसको। और डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्सेस होते हैं जो हम अर्न करते हैं उस पर टैक्स देते हैं, चाहे वो सैलरी से अर्न कर रहे हैं, चाहे बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या वट एवर, जैसे भी हम कुछ भी अर्न करने हैं तो उस पर टैक्स देते हैं। तो यहाँ पर ना मेजर डिफरेंसेस हैं कुछ जो हमें मालूम होना चाहिए कि टैक्स सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। मेन नेचर ऑफ टैक्स, टैक्स की नेचर क्या है। सेल टैक्स की इनडायरेक्ट है और इनकम की डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम डायरेक्ट टैक्स ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि सैलरी से अर्न किया, बिजनेस करके अर्न किया है, कैपिटल गेन से अर्न किया है, प्रॉपर्टी से अर्न किया है, या कोई और सोर्सेज से अर्न किया हो तो वो इनकम टैक्स में आ जाएगा। किस पे चार्ज होता है? सेल्स और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्टेन सर्विसेज, यानी कोई गुड आपने सेल किया है, ठीक है, कोई सर्विस आपने दी है, सेल्स की है ना, तो उस पर टैक्स ये चार्ज करेगा। इनकम और प्रॉफिट अर्न बाय पर्सन और बिजनेस, ऐसी इनकम और या प्रॉफिट जो पर्सन अर्न कर रहा हो सैलरी से या फिर बिजनेस से। हु बियर्स द टैक्स? फाइनल कंज्यूमर होगा। और जो पर्सन अर्निंग द इनकम, इनकम टैक्स कौन देगा, किस पर बियर होगा? वो पर्सन जो इनकम अर्न कर रहा हो। हु कलेक्ट्स इट्स? रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड बिजनेस, कलेक्ट इट फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स में क्या क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कलेक्ट इट डायरेक्टली फ्रॉम द टैक्स पेयर। ठीक है, हुकूमत जो होगी वो टैक्स पेयर से डायरेक्ट कलेक्ट करेगी। लॉ गवर्निंग इट, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में है और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय FBR। ठीक है, सेल्स टैक्स जो होता है वो ज़्यादातर गुड्स पर FBR कलेक्ट कर रहा है और सर्विस पर हर प्रोविंस का अपना अदारा है वो कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर इनकम टैक्स तो फुली FBR ही कलेक्ट करेगा। टैक्स बेस, वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई, गुड्स और कर दी और सर्विसेज दे दी। टैक्सेबल इनकम आफ्टर अलाउएबल डिडक्शन। ठीक है, कुछ डिडक्शन से जो आपकी होती हैं वो करके जो टैक्सेबल इनकम बनेगी आपकी उस पर टैक्स लगे। व्हेन पेएबल, लायबिलिटी कब होगी इस पर? एट द टाइम ऑफ सेल, जब आप सेल कर रहे होगे गुड या सर्विस जो भी आप सेल कर रहे होगे तो तब उस पर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चार्ज कर दिया जाएगा और वो लायबिलिटी बन के पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में वो कहते हैं आफ्टर अर्निंग इनकम, इनकम अर्न करने के बाद एडवांस टैक्स एंड एनुअल रिटर्न। एडवांस टैक्स सेक्शन 147 है वो, या एनुअल रिटर्न आप करें। हु मस्ट रजिस्टर्ड, देखिए सेल टैक्स में ना जो पर्सन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं ना उसके लिए रजिस्टर्ड होना मस्ट है। पर्सन रिक्वायर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। ठीक है, पर्सन मीटिंग, इनकम टैक्स में कहता है पर्सन मीटिंग एंटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, जो पर्सन इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो गया, एनटीएन बन गया, वो इनकम टैक्स रिटर्न तो उसने फाइल करनी। रिटर्न फाइलिंग, कब कब ये रिटर्न फाइल हो सकती हैं? सेल टैक्स जो होती है वो मंथली होती है। ठीक है, हर 18 इसकी लास्ट डेट होती है और हर 15 को जो भी आपकी लायबिलिटी होती है वो पे करना लाजमी होती है। एनुअल रिटर्न, इनकम टैक्स में एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न प्लस विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स वर्ल्ड एप्लीकेबल सालाना। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन एलिजिबल परचेज, जो कि अवेलेबल होता है एलिजिबल परचेज पर। इनकम टैक्स में इनपुट टैक्स का कोई काम नहीं है। आउटपुट टैक्स सेल्स पर चार्ज होता है और इनकम टैक्स में इसका कोई काम नहीं है। रेट, इट डिपेंड्स ऑन लॉ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई स्टैंडर्ड रेट अप्लाई कर रहे हैं या स्पेशल रेट अप्लाई कर रहे हैं। गुड्स ये होता है कि गुड्स आपकी कौन सी सप्लाई कर रहे हैं। कोई एग्जाम्प्ट गुड्स भी हो सकती हैं, जीरो रेटेड भी हो सकती है, थर्ड स्केजुअल आइटम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं, रिड्यूस रेट्स वाली भी हो सकती हैं।
और इनकम टैक्स में क्या, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स डिपेंडिंग ऑन इनकम, जो आप इनकम अर्न करेंगे उस पर FDR ने या हुकूमत ने जो है और हमें शेड्यूल्स दिए होते हैं कि शेड्यूल के तहत आप ये इनकम जहाँ पर भी फॉल करेगी उसके मुताबिक रेट आपने चार्ज करना। इनवाइस रिक्वायरमेंट, जी देखें सेल्स टैक्स में ना इनवाइस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उस इनवाइस से अंदाज़ा होता है कि आपने किस इनवाइस के तहत कौन कितनी गुड सेल की है, क्वांटिटी में कितनी अमाउंट की, कितना टैक्स चार्ज किया। लेकिन इनकम टैक्स में हमें कोई इनवाइस रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्स अजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये गुड्स और सर्विसेज की टैक्स कंजम्पशन के लिए होता है मेन इनकम, और इनकम और वेल्थ के लिए इनकम टैक्स किया जाता है। ये थे कुछ 15 मेजर ऐसे डिफरेंसेस जो हमें मालूम होने चाहिए कि सेल्स टैक्स में और इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है। नीचे थोड़ी सी एग्जांपल दी है हमने। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, बाइंग ए रेफ्रिजरेटर इंक्लूड सेल टैक्स इन द प्राइस। आपने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया जाके, ठीक है, या सेल किया, ठीक है, उसके अंदर ना सेल टैक्स इंक्लूड होगा। इनकम टैक्स, सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, रेंट, कैपिटल गेन में बी सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स। देखें इनकम टैक्स में ना 5 हेड्स ऑफ इनकम आते हैं, जिसमें सैलरी, बिजनेस, ठीक है, कैपिटल गेन और रेंट और अदर सोर्स होता है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स में फॉल करता है। सेल्स टैक्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लायर कलेक्ट टैक्स, डायरेक्ट डिपॉजिट टू द FDR, कंज्यूमर बियर द टैक्स, ठीक है। और इनकम टैक्स में क्या है, इनकम अर्न होगी, कैलकुलेट होगा टैक्स, टैक्स FDR को पे किया जाए तो टैक्स पेयर बियर द टैक्स। ऑनलाइन डिफरेंस क्या है, सेल टैक्स इज ए टैक्स ऑन ए कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब बाइंग एंड सेलिंग है यहाँ पर, वेयर एज द इनकम टैक्स इज द टैक्स अर्निंग, जो आप अर्न करेंगे उस पर टैक्स। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे हमारे टैक्स, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के लिहाज से, जो आज हमने जाने। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ 15 पॉइंट्स जो है वो आपके माइंड में आएंगे और हमारे लिए ये फ़ायदेमंद भी होंगे। तो सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।